बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इफ एक्स इंटू साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन का कास, कास का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, और सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, भाई 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कास थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा। और इज इक्वल टू कास 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा, साइन थीटा। अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको जाने दो इधर। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा इंटू टेन थीटा, ऐसा हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, ध्यान देना इधर। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा और इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा। आ गई बात समझ में? साइन का कास, कॉट का टेन, और ये सही है। अब देखिए कास से तो कास कैंसिल हो गया, ठीक है, और साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब क्या बचा आपके पास में? 1 बचा। कैंसिल हो गया मतलब डिवाइड हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा एक बार डिवाइड हुआ। तो करेक्ट आंसर कहाँ पर दिखाई दे रहा? ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस सिंपल तब बोलेंगे जब हमें फार्मूले याद है। फार्मूले याद नहीं है तो सबसे टफ क्वेश्चन है फिर, है ना। देखिए दोनों में 9 है तो 9 को कॉमन निकाल देता हूं ना मैं। निकाल दिया 9 को कॉमन, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है। क्या दिखाई दे रहा? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। फार्मूला आइडेंटिटी, ठीक है। कैसी आइडेंटिटी? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। करेक्ट आंसर कहा गया? करेक्ट आंसर इसका 9 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स इज इक्वल टू, सॉल्व करना चालू कर देते हैं हम। देखिए एक्स इंटू कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? मुझे नहीं मालूम क्या होगी, लेकिन मुझे साइन 30 डिग्री की वैल्यू मालूम है ना। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो कोसेक को पलटा दिया तो क्या हो गया? 2 हो गया। तो ऐसे इस टेक्निक से, हमने टेक्निक पर डिस्कशन किया था जब बेसिक पढ़ा था, ठीक है ना। बेसिक में पूरा एक एक कॉन्सेप्ट कवर किया था, कैसे फार्मूलों को याद रखा जाता है, कैसे फार्मूले बनते हैं, कैसे उसको अप्लाई करना है, कैसे क्वेश्चन में फार्मूले को याद रखना है। तो ये सारी बातों पर हमने डिस्कशन कर लिया, अच्छे से प्रैक्टिस कर ली। यदि आपने नहीं किया तो आप देख सकते हैं फिर से पूरा कंप्लीट। और हर चैप्टर आप ऐप डाउनलोड करेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां पर आप देखेंगे कि ऐप के अंदर पूरा कंप्लीट सिलेबस एक तरफ से, आप एक तरफ से देखते जाएंगे, सारी बातें समझ में आती जाएगी। बस एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बस लाइफ टाइम में याद रहेगा। याद रहेगा मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना रहेगा और वहां पर कोर्स को देखना रहेगा। कोर्स में आपको पूरे कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। देखिए ये 2 हो गया, तो इसका स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर लगा दिया मैंने, ठीक है। सेक, सेक का फार्मूला मुझे नहीं मालूम। सेक का उल्टा क्या होता है? कास। कास 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। तो सेक की क्या हो जाएगी? √2 हो जाएगी। तो ऐसा याद रखता हूं मैं, है ना, पूरा टेप। हाँ ठीक है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा दिया। 8 कास 45 डिग्री, कास 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री क्या होती है? साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और इसका स्क्वायर, और इज इक्वल टू टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? √3, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। माइनस टेन 30 डिग्री 1 डिवाइडेड बाय √3, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है, हमें फाइंड करनी है। देखिए एक्स इंटू क्या हो जाएगा? 4, 2 का स्क्वायर 4, और √2 का स्क्वायर क्या हो गया? 2। तो 4 2 जा 8। देखिए फिर से और एक बार, जब भी वर्गमूल रहेगा उसका स्क्वायर रहेगा तो वर्गमूल से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। क्यों? वर्गमूल का मतलब होता है 2 की घात 1/2, 2⁻1/2। अब इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। आप देखेंगे कि 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि पावर पर पावर जब होती है तो पावर का मल्टीप्लिकेशन,
तो ये 1/2 इंटू 2 यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 2 आ जाता है। ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो 2 4 जा 8। चलिए अब ये 2 √2 का स्क्वायर 2 और 2 से ये 4 टाइम कैंसिल हो गया और 4 से ये 4 कैंसिल हो गया और केवल क्या बचेगा, यहाँ पर 3 बच गया और इज इक्वल टू 3 माइनस 1/3। आ गई बात समझ में? फिर से और एक बार देखना, नीचे क्या लिखा है, √2 इसका स्क्वायर यानी कि 2, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 4 2 जा 8 और 8 से 8 कैंसिल, √3 का स्क्वायर 3 डायरेक्ट लिख दिया हमने। इसका एलसीएम अगर लिया जाए तो कितना आ जाएगा 3, तो ये आएगा 9 माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 3x। देखिए ध्यान देना, इधर x इज इक्वल टू ऊपर 8 में से 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 3 है ना। ये 8 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नीचे जाएगा और ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो 8 चला जाएगा नीचे और 3 चला जाएगा, और 3 चला जाएगा ऊपर। तो 8 से 8 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास में 1 बचा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर कहा गया भाई 1 ये है ना। तो ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा। पहली बात तो इसकी सभी की वैल्यू आपको टेबल पूरा आपको दिखते रहना चाहिए, ऐसा टेबल दिखते रहना चाहिए, तो वैल्यू मालूम होना चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद में ये कैलकुलेशन तो सिंपल है फिर, ठीक है ना। और इसमें अगर प्रॉब्लम है तो हमने बेसिक का आपको वीडियो मिल जाएगा, बेसिक आप पूरा एक तरफ से देखेंगे कैसे एलसीएम लिया जाता है, कैसे डिवाइड किया जाता है, कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, तो वो वीडियो देखेंगे आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ और ट्राइंगल ए बी सी, भाई क्या है कि ए बी सी है तो वो क्या है, इंटीरियर एंगल है, ठीक है। ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ और ट्राइंगल ए बी सी। हमारे पास में कोई ट्राइंगल है ए बी और सी है, तो ए बी और सी ये क्या है, इंटीरियर एंगल है ट्राइंगल के। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो बात हो गई है कंप्लीट। तो हमें मालूम होना चाहिए कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, या तो ऐसा बोल सकते हैं हम कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सही बोल रहा हूं मैं? आपको मालूम है कि चाहे दुनिया का कोई भी ट्राइंगल हो, सारे एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। हमें b प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देता हूं। चलिए कर दिया मैंने 2 से डिवाइड। इसका मतलब क्या हो गया, a डिवाइडेड बाय 2 प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे पता चला कि ऐसा करना है? आपको b प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 लाना है ना, इसलिए हमने क्या किया, a के भी अपान में इतना और इसके अपान में इतना। a बाय 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस a बाय 2, इतना आ गया। ओवरऑल आप b प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 को 90 माइनस a बाय 2 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। जितनी हमें इंफॉर्मेशन दी थी उस बेस पर b प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 को 90 माइनस a बाय 2 लिख सकते हैं। चलिए लिख देता हूं मैं। देखिए साइन, इसको क्या लिखा जा सकता है, इतने को क्या लिखा जा सकता, इतने को लिखा जा सकता 90 माइनस a बाय 2, 90 माइनस a बाय 2, इतना लिखा जा सकता। और हमें मालूम है कि साइन 90 माइनस थीटा, इतना पूरा थीटा बन गया, तो 90 माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा होता है। इसका मतलब कहा गया भाई कास a बाय 2 होगा कहीं ना कहीं आंसर, तो ये यहां पर बी करेक्ट आंसर यहां पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आसान काम, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हम। इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, बहुत बढ़िया, राइट एंगल्ड एट क्यू, ये यहां पर क्यू है और पी क्यू और ये क्या है, आर है। क्लियर, समझ में आ रही बात? जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला वही काम किया हमने। इन ट्राइंगल पी क्यू आर बना दिया, राइट एंगल एट क्यू, तो क्यू बना दिया मैंने। पी क्यू इज इक्वल टू 3, पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और पी आर
इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। तो एंगल QPR निकालिए, QPR, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये वाला काम हाइट एंड डिस्टेंस जब अगला चैप्टर करेंगे ना, वहां पर खूब करना है हमें ऐसे काम, ठीक है। लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया, फिर भी आप देख लीजिए। यहां पर हमारे पास में एक मजेदार कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको। 1 साइड, 2 साइड और 3 साइड्स, 3 साइड्स है हमारे पास, और एक एंगल है। कितनी हो गई? 4। 4 में से कोई भी 2 चीजें दी है तो बाकी की 2 क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? कहने का मतलब, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, ये तो 90 डिग्री फिक्स है। अब इनमें कोई भी 2 चीजें दी है, किसमें से 1, 2, 3 और 4 और ये 5 में से बोल सकते हैं हम। कोई भी 2 वैल्यूज दी है तो बाकी कोई भी वैल्यूज निकाल सकते हैं हम। और उसका तरीका क्या है? बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। पूरा का पूरा हाइट एंड डिस्टेंस इसी बेस पर बना है। पहली बात तो ये ढूंढ लीजिए आपकी, आपको कौन सी 2 चीजें दी है। तो एक ये साइड दी है और एक ये साइड दी है। बिल्कुल आसान ट्रिक है इसकी, बिल्कुल आसान ट्रिक। कौन सी? ये 2 साइड्स गिवन है, ये थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो ये बेस होगा, इसमें कोई डाउट। ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनिस होगा, इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमेशा थीटा और 90 डिग्री के बीच की साइड को बेस बोला जाता है, हर क्वेश्चन में बताता हूं मैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा कौन सा फार्मूला है, ऐसा कौन सा रेशियो है जिसमें बेस और हाइपोटेनिस आता है? तो आप बोलेंगे सर कास थीटा या कास पी इज इक्वल टू क्या? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस होता है। ये फार्मूला होता है कास थीटा इज इक्वल टू, या तो फिर सेक थीटा का भी होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेनिस डिवाइडेड बाय बेस। कॉन्सेप्ट वाली बातें है ये सब। देखिए, 2 जो साइड्स गिवन है ना, वो साइड कौन से फार्मूले में आती है, बस ये बात देखना है हमें। तो आपको मालूम है कि ये कास के फार्मूले में आती है और सेक के फार्मूले में आती है, तो दोनों में से किसी की भी एक की हेल्प ले सकते हैं आप, चाहे इसकी लो चाहे इसकी लो। तो हम साइन कास 10, ठीक है, स्टार्टिंग वाले थोड़े से इजी भी पढ़ते हैं हमें। कास पी एंगल की वैल्यू क्या है? कास पी इज इक्वल टू बेस कितना है? 3 और डिवाइडेड बाय ये कितना है? 6। तो कास पी इज इक्वल टू इतना, और इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/2। 3 से ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो कास पी इज इक्वल टू इतना। आई बात समझ में? अब हमें ये देखना है कि कास में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? कास में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? तो आप बोलेंगे कि कास 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। सही बात है ना? ये की वैल्यू मिलेगी, कास 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2 वैल्यू होती है। दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो पी के जगह क्या दिखाई दे रहा है आपको? 60 डिग्री। इसका मतलब इस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री हो जाएगी। ऐसा, चाहे आपको ये 2 साइड्स गिवन हो, चाहे ये 2 साइड्स गिवन हो, चाहे ये 2 साइड्स गिवन हो। तो ऐसे केस में देखिए, यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। मान लिया जाए क्वेश्चन ये वाली साइड और ये वाली साइड गिवन रहती, तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं आप? 10, क्योंकि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। यदि ये दोनों साइड गिवन थी तो फिर कौन सा फार्मूला लगाते हैं? साइन। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस, साइन थीटा। तो ऐसा आपको सोचना है, ठीक है ना? हाँ, चलिए नेक्स्ट।